नमस्ते। 2 मार्च 2025 से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक शुक्र वक्री होने जा रहे हैं अपनी उच्च की राशि मीन में। इस बीच 19 मार्च से लेकर 23 मार्च तक वो अस्त भी हो जाएंगे। मीन राशि में फिलहाल शुक्र के साथ राहु और बुध दोनों मौजूद हैं। मीन राशि में बुध, जो कि हमारी बुद्धि के, वाणी के कारक होते हैं, वो नीच के हो जाते हैं। और तो और 15 मार्च 2025 को बुध मीन राशि में ही वक्री भी हो जाएंगे। यानी बुध की स्थिति तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, उनकी शक्ति बिल्कुल ना के बराबर होगी। मीन राशि में बुध के गोचर का मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बनाकर दिया है, उसे जाकर के अवश्य देखिएगा। अब शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, मोह के कारक होते हैं, प्यार को, पैसे को दर्शाते हैं। वहीं राहु माया को दर्शाते हैं और राहु का काम होता है किसी भी चीज को कई गुना बड़ा बना देना। अब फिलहाल शुक्र की स्थिति कमजोर है, बुध की भी स्थिति कमजोर है, तो इस कमजोरी को राहु और भी ज्यादा बड़ा बना देंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो आपको दोबारा से पीछे लेकर के जाता है, और अगर आपको अपनी गलतियां समझ आती हैं तो आपको एक सुनहरा अवसर मिलता है कि आप अपनी गलतियों को सुधार सके। इसके अलावा उस ग्रह से जुड़े हुए जितने भी कारक तत्व होते हैं, लोग होते हैं, चीजें होती हैं, उन्हें आपको दोबारा से रिविजिट करना पड़ता है, उनके बारे में आपको दोबारा से सोच विचार करना पड़ता है। ये जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसका गहरा प्रभाव आपकी लव लाइफ पर पड़ेगा, आपके शादीशुदा जीवन पर पड़ेगा। इस समय में कई लोगों के रिश्ते टूटेंगे, ब्रेकअप्स होंगे, डिवोर्स होंगे। आप दोबारा से सोचेंगे कि क्या ये व्यक्ति मेरे लिए सही है, क्या मैंने इस व्यक्ति से प्यार करके कोई गलती तो नहीं कर दी है, क्या मैंने इस व्यक्ति के साथ शादी करके कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया है। अगर आपका रिश्ता ऑलरेडी कमजोर स्थिति में है तो इस समय में अवश्य वो रिश्ता टूट जाएगा। इस समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉयल्टी क्या होती है ये तो लोग भूल ही जाएंगे। थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस की वजह से रिश्तों का टूटना, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की वजह से रिश्तों का टूटना, ये ज्यादा तादाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस समय में आपको कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अपने पार्टनर के साथ बात करना टाल देना है। ना वो आपको समझ पाएंगे, ना आप उन्हें समझ पाएंगे। कई रिश्ते तो पुरानी बातें खोद खोद कर निकाल कर उनके ऊपर झगड़े करने की वजह से ही टूट जाएंगे। इसके अलावा कई सारे लोग अपने पुराने प्यार की तरफ फिर से खींचे चले जाएंगे। इनमें से कईयों को ये भी पता होगा कि वो रिश्ता शायद टॉक्सिक था, वो रिश्ते में शायद उन्हें वो प्यार या वो सम्मान नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से वो उस रिश्ते को छोड़ करके आगे बढ़ चुके थे। लेकिन अब उन्हें ऐसा ख्याल आएगा कि शायद तब परिस्थिति कुछ और थी, लेकिन अब शायद परिस्थिति सुधर गई है और इसीलिए इस रिश्ते को दोबारा से एक और अवसर दिया जा सकता है। आपको ये ही गलती करने से बचना है, आपको फिर से उस कुएं में जाकर के नहीं कूदना है। इस समय में कई सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स होंगे, इसीलिए आपको अपना पैसा बचा कर रखना है, संभाल कर रखना है। आपको अपना पैसा तेजी से बढ़ाने के चक्कर में कोई गलत जगह पर निवेश नहीं करना है, नहीं तो आवश्यक खर्चों के लिए भी आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। इस समय में महिलाओं पर अत्याचार और बढ़ेंगे, महिलाओं को नीचा दिखाया जाएगा, महिलाओं का शोषण किया जाएगा। कुछ ऐसे भी नियम और कानून लागू हो सकते हैं जहां पर महिलाओं की शक्ति और ज्यादा दुर्बल हो जाएगी। जो लोग बैंकिंग, मीडिया, फैशन, कॉस्मेटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत ज्यादा खराब है। उनके साथ या फिर उनके द्वारा किए गए फ्रॉड्स सामने आ सकते हैं, उनके माल सामान को हानि पहुंच सकती है। इनमें से जो लोग इंटरनेशनली बिजनेसेस कर रहे हैं उनको कस्टम्स द्वारा भारी नुकसान हो सकता है और ओवरऑल इन सभी बिजनेसेस में बहुत ज्यादा लॉस होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस समय में कई लोगों को त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है।
इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा और इसका गहरा प्रभाव आपके करियर पर, आपके पर्सनल लाइफ पर पड़ेगा। अपनी त्वचा के लिए जितना हो सके उतना नेचुरल रेमेडीज, घरेलू उपचार करने की कोशिश करिएगा। अगर आप कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप केमिकल ट्रीटमेंट्स लेने की कोशिश करेंगे तो उसके आप पर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर आप महिला हैं तो ये जान लीजिएगा कि आपकी त्वचा की प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो आपके हॉर्मोन्स हैं। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको ये सारी तकलीफें हो रही हैं, तो आप उसका उपचार करने की कोशिश करिएगा। अब क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति मीन राशि में बन रही है, जहां मीन राशि हमारी भावनाओं को दर्शाती है, तो आपको इस समय में इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना होगा। अगर आप मन से पावरफुल होंगे तो आपको कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग होता है ऐसे व्यक्ति को कोई भी इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। इस समय में आपको किसी के दिखावे से या किसी के अपीयरेंस से एकदम से इम्प्रेस नहीं हो जाना है। खास तौर से अगर आप शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि वो व्यक्ति अंदर से कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या सोचता है, क्योंकि केवल सुंदर दिखने से रिश्ते नहीं चलते हैं। और इस समय में एंगेजमेंट, शादी यानी जहां पर भी प्यार का मामला है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का मामला है, उसका निर्णय लेने से बचिएगा। ऐसे कार्य इस समय में बिल्कुल अवॉइड करिएगा, क्योंकि अगर इस समय में आप शादी या एंगेजमेंट कर लेते हैं तो जब शुक्र फिर से मार्गी हो जाएंगे, जब शुक्र की स्थिति अच्छी हो जाएगी और बुध की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, तब आपको एहसास होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो ये एक ओवरऑल सार्वजनिक व्यू था कि शुक्र के मीन राशि में वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसका 12 की 12 राशियों पर इंडिविजुअली कैसा प्रभाव होगा, इसकी जानकारी मैं आपको कल के वीडियो में दूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।